में भगवान की मंगल में श्री राम कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य फल एकत्रित होते हैं तब हमें यह कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। कल हमने श्रवण किया साधु और असाधु की वंदना की है श्री तुलसीदास जी महाराज ने। वो संतों की वंदना करते हैं कि वास्तविक मित्र भी वे ही हैं, वास्तविक हितु भी वे ही हैं, वे समान चित हैं। उन्होंने वर्णन किया है बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। उन्हें स्वयं के हित से बढ़कर क्या लगता है? परोपकार, परहित। तो यह स्वभाव है संतों का और हमें संतों से प्रार्थना करनी चाहिए कि राम जी के चरणों की प्रीति देना आपका ही कार्य है, वह कार्य आप ही कर सकते हैं। इसलिए बाल विनय सुनिकर कृपा राम चरण रति देव। उसके बाद खल वंदना है कि ये जो मूर्ख लोग हैं, दुष्ट जन है, यह कैसे हैं? बहुरी बंद खल गण सति भाई और जे बिनु काज दाहिने उबाए, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, दाहिने उबाए, कभी दाएं तो कभी बाएं, जनता की हवा जैसे बदलने वाले। और यदि कोई उजड़े तो उन्हें हर्ष होता है, और यदि कोई बस जाए, यदि किसी का काम बन जाए तो उन्हें विषाद होता है, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें पीड़ा होती है। और वे कैसे हैं? हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज सहस बाहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तो वर्णन है कि जो असंत हैं, जो दुष्ट जन है, जो खल जन है, खल किसको कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति को। जो खल है, सीधे कहें तो वैशाख नंदन है। वैशाख नंदन किसका नाम है? गधे का एक नाम है वैशाख नंदन, क्योंकि वैशाख के मास में वह क्या करता है? वह मोटा होता है, क्योंकि उस समय घास कम रहती है और वह विचरता है। थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे उसे घास मिलती है, खाता है और जब पीछे देखता है और देखता है कि मैंने इतना मेहनत खा गया, तो खुशी से ही मोटा होता है, तो उसको कहा जाता है वैशाख नंदन। तो जो दुष्ट जन है वह मूर्ख है, और वे किस प्रकार हैं? वे भगवान के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने वाले हैं, राहु के समान। भगवान विष्णु और भगवान शिव, इनकी कथाएं हैं किसके समान? चंद्रमा के समान। और वे दुष्ट जन कैसे हैं? एक मूर्ख व्यक्ति के समान। राहु है वे जो उस चंद्रमा को भी जानते नहीं हैं कि ये स्वयं भगवान की कथा है, उनका ही यश है, और उसको ग्रस जाते हैं। तो यह स्वभाव है किसका? दुष्ट जनों का, असंतों का। और तेज किसान रोष में शेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा, वे तेज अर्थात दूसरों को कष्ट प्रदान करने में अग्नि के समान है, किसान अग्नि के समान है, और क्रोध में यमराज के समान। परंतु यमराज क्रोध क्यों करते हैं? पहली बात, उन्हें भगवान की आज्ञा है। दूसरा, जीवों के पाप काटने हैं, उनको सुधारना है, इसलिए। परंतु वे व्यर्थ में यह कार्य करते हैं। दूसरों की चुगली करने में, दूसरों के अवगुण बताने में वे किसके समान हैं? अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, इतने धनी है। और कुंभकर्ण सम सोवतनी के, ये इतने बुरे हैं कि मात्र सोने के ही काम के हैं, और यदि ये सोए तो ही ठीक है, नहीं तो ये जग गए। यदि ये जगे रहे और हमारे आध्यात्मिक कार्यों के बीच में आए तो विघ्न तो डालेंगे ही डालेंगे। यह स्वभाव है असंतों का। दूसरों के काज को मिटाने के लिए वे अपने प्राण तक दे सकते हैं। बस वह बिगड़ जाए उसके लिए वे अपने प्राण भी दे देंगे, पर अपने प्राण देकर भी उसको बिगाड़ के ही रहेंगे। जिस प्रकार जो बिगड़े मित्र रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने पैसे से मित्र को शराबी बनाते हैं, उसे गलत आदतों में प्रवृत्त करते हैं। तो यह स्वभाव है असुरों का, असंतों का, खलों का, दुष्ट जनों का। इसलिए कुंभकर्ण सम सोवतनी है। वे हिमाचल के समान है। किस बात में हिमाचल के समान है? किसी का कार्य बिगाड़ने के लिए वे हिमाचल के समान है। दूसरों की चुगली सुनने में वे पृथुराज के समान है। जिस प्रकार भगवान के जो नवे अवतार हैं, नवमं पार्थिवम बपुः, जो नवे अवतार हैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों में, वे हैं पृथु महाराज, पर वे एक राजा के रूप में आए थे। वे राजा के रूप में आते हैं
सारी औषधियों का अनुसंधान किया है। उस रूप में उन्होंने पृथ्वी माता को सरल सुलभ बनाया है और उस अवतार में वे स्वयं भक्त रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जब भगवान विष्णु सामने प्रकट होते हैं तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मेरे 10,000 कान हो जाए। क्यों? इतने कान क्यों चाहिए? जिससे मैं सदा ही उन 10,000 कानों से सदा ही आपका गुणगान सुनता रहूं। मात्र एक यही वरदान चाहिए। तो अवगुण सुनने में वे अब 10,000 कान चाहते हैं कि हाँ, इसकी भी चुगली सुन ले, इसकी भी सुन ले, सबकी चुगलियां ही चुगलियां सुने, सबके अवगुण ही सुने। गुण सुनने का तो लेश मात्र भी उनमें इच्छा नहीं है। वे देवराज इंद्र के समान हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र को उनकी देवताओं की सेना प्रिय लगती है, उसी प्रकार उन्हें मदिरा प्रिय लगती है। किसे? दुष्ट जनों को। तो दुष्ट जनों का यहाँ पे स्वभाव बताया है कि वे होते कैसे हैं। और वचन वज्र ही सदा प्यारा, कटु वचन रूपी वज्र जिन्हें सदा ही प्यारा रहता है। ऐसे दुष्ट जनों को हमारे तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। अरे, ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आगे कहते हैं कि जो दुष्ट जन है वे सदा ही कार्य बिगाड़ते हैं। उनसे विनय करो चाहे नहीं करो, पर मैंने तो अपना दायित्व पूरा कर लिया कि यह राम जी का गुणगान अच्छे से हो जाने दें, इसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। पर मुझे पता है वो कुछ ना कुछ अड़ंगा तो डालेंगे। तो यह स्वभाव है असुरों का। अब अगले दोहे में संत और असंत के बीच में क्या भेद है उसका वर्णन है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक सुने। मैं अपनी दिस की धन हो रहा, धन निज और न लाभ गोरा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आयस पलि नहीं अति अनुरागा, मोहि निराल कदम पितागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदो संत सज्जन चरना, सुख जन उभय बीच कछु भरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। झुलत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय और जय आगे वर्णन है क्या? राम। उपजहि एक संग जग नाही, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुधा सुरा सब साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अराधु। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पे इनके स्वभाव का वर्णन है। कैसे स्वभाव है? उनका स्वभाव बताया है कि जो असंत है वे कौवे के समान है। कौवे को आप कितने ही प्यार से पालो, पर कहीं वो मांस से खाना त्याग सकता है? नहीं। उसी प्रकार ये दुष्ट जन तो हमें कष्ट प्रदान करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि बातें न करें, बातें कथा के बाद में हो जाएंगी।
यहाँ पे वर्णन है कि एक किसके समान है और एक दूसरा किसके समान है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आता है तो बड़ा आनंद होता है, और जब वह जाता है तो साथ में प्राण ले जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। और एक ऐसा है जो आता है तो बड़ा दुख देता है, और जब जाता है तो बड़ा आनंद होता है। तो अब ये एक और एक कौन कौन है? संत आते हैं तो बड़ा आनंद होता है, कुछ अच्छा बताएंगे, भगवान से जोड़ेंगे, और जब वे जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। परंतु जो असाधु असज्जन व्यक्ति है, यदि वो आ जाए तो भैया कहाँ से कहाँ आ गया, आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, ऐसा होता है। उसके आने में दुख है और उसके जाने में दुख है। साधु के जाने में दुख है और असज्जन के आने में दुख है। जो साधु जन है, हम उन्हें कुछ बोले चाहे नहीं बोले, वे हमारा हित ही चाहेंगे, और हम बोले न बोले, पर जो असाधु असज्जन व्यक्ति है वे हमारा अहित ही चाहेंगे। संत अपने शत्रु का भी कल्याण ही करते हैं, परंतु जो असज्जन व्यक्ति हैं वे अपने हितों का भी, अपने शुभचिंतक का भी अकल्याण ही करते हैं, उसका भी बंटाढार ही करवाते हैं। तो यह स्वभाव है असज्जनों का। असज्जन जोग के समान है। जिस प्रकार जो जोग होता है वह सुख नहीं देता, वह और पांव में चिपक के खून चूसता है। परंतु संत कैसे हैं? कमल के समान है, स्वयं भी निर्मल और दूसरे को भी निर्मल करने वाले। दोनों एक ही तालाब से प्रकट होते हैं, पर दोनों के स्वभाव कितने अलग अलग हैं। जो अमृत है और मदिरा है, दोनों एक ही समुद्र से प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, परंतु तब भी उनमें कितना भेद है कि एक मदिरा एक व्यक्ति को पूरा बिगाड़ देती है और एक अमृत कितना स्वच्छ शुद्ध बना देता है। तो यह स्वभाव है किसका? संत और असंत का। अब आगे वर्णन है, भले अनभले निज निज रहते सुजस अपनो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, भरले अनल कलिमल सरी जाधु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जिहि भावनी तैसे सोई। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहाँ पे वर्णन है कि जिस प्रकार जो अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु हैं एवं विष कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशक, इनमें जितना भेद है उतना ही भेद संत में और असंत में है। बड़े ही अच्छे से हमें वर्णन है। गुण साधु गुण गावा, उभय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन परिताने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये दोनों ही हैं, साधु असाधु, अच्छे स्वभाव के और बुरे स्वभाव के।
दोनों ही प्रकार के लोग इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। परंतु जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वे हंस के समान होते हैं। वे दोषों को छोड़ के गुण ग्रहण करते हैं। यदि देखा जाए विधाता की सृष्टि में क्या है, तो वर्णन है दुख सुख, विपरीत स्वभाव के, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, ब्राह्मण कसाई, दानव देव, राक्षस देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, एक जीवन देने वाला और एक जीवन लेने वाला, एक मृत्यु एक जीवन, माया ब्रह्म, जीव जगदीश भगवान, ऐसे अनेक प्रकार के राजा रंग, अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। परंतु उनमें से हमें सारे गुण लेने हैं हंस के समान और पापों को छोड़ना है। उसके बाद आगे इसका वर्णन है, संत असंत की वंदना है। और अब आगे वर्णन आता है, प्रणाम किया गया है किसको? प्रणाम किया गया है अवधपुरी को, सरयू माता को। तो किस किस को प्रणाम किया है, पहले हम उसे श्रवण करेंगे और प्रणाम की क्या महिमा है आज हम उसको भी श्रवण करेंगे। बंदो अवधपुरी अति पावन, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदो अवधपुरी अति पावन, अति पावन पुरी अयोध्या धाम को हम प्रणाम करते हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन और सरजू सरी कली कलुष निशान, जो कि सरयू के तट पे है और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। ये अवधपुरी और सरयू माता को प्रणाम किया, जो साक्षात कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाली है। उन सरयू माता को प्रणाम किया है। प्रणवो पुर नर नारी बहो, यहाँ के सभी नारी पुरुष को प्रणाम किया है। क्यों सभी नारी पुरुषों को? क्यों? क्योंकि एक तो वो धामवासी हैं, वे धाम में वास करते हैं इसलिए। पर तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कारण दिया है। एक चतुर्थांश चौपाई में उसका वर्णन किया है। ममता जिन पर प्रभु ही ना थोड़ी, जिनकी थोड़ी ममता प्रभु पे नहीं है, अर्थात जिनकी बहुत 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 ममता लगी है भगवान के चरणों से। तो ऐसे सभी नारी पुरुषों को श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। और किसको प्रणाम किया गया है? और उनको प्रणाम किया गया है उस धोबी को जिसने माता सीता का अपमान किया था। सिया निंदक अग ओघ न सवाई, सिया निंदक अग ओघ न सवाई,
यह कहा था कि इन्होंने रावण के यहाँ जाकर बड़ा पाप किया है, इसलिए इनको वन में जाना ही चाहिए। और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। पर जब उसकी मृत्यु हुई, वह जैसे ही साकेत के द्वार पे पहुंचा, साकेत ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, मैं इसको अंदर आने नहीं दूंगा। इसने माता सीता को वनवास कराया है। भले ही आपका धाम वासी हो, आपने प्रतिज्ञा की है कि आपके धाम के जितने ही वासी हैं उन सभी को आप अपना साकेत धाम देंगे, परंतु मेरी भी एक मर्यादा है भगवान। आप मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मैं भी हूँ, इसलिए मेरी भी एक मर्यादा है। मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, माता सीता के द्रोही को अपने अंदर नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है साकेत, तुम अपनी मर्यादा का पालन करो और मैं अपनी मर्यादा का पालन करूंगा। अच्छा, आपकी क्या मर्यादा है? मेरी मर्यादा है कि जो भी मेरे धाम में वास करता है, भले ही वे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं उसे अपना साकेत धाम देता हूँ। तो अब मैं अपनी मर्यादा का पालन करूंगा, तुम अंदर मत आने दो। भगवान ने वैसा ही एक और नया साकेत उस एक धोबी के कुटुंब के लिए बनाया, और उसमें भगवान आज भी उस धोबी के साथ रहते हैं। तो भगवान किसी एक जाति के नहीं है, भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं, एक मात्रा में ही कृपा करते हैं। और उन्होंने श्री अनिंदक अध ओघ रसाय उसको भी अपना धाम दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के धाम में वास करता था। ये है धामवास की महिमा। जैसे यहाँ पे सभी को प्रणाम किया है, कौशल्या दिशा को, कौशल प्रदेश को प्रणाम किया है, जहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं।